हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट दिसंबर एग्जाम 2024 में पूछे जाने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये जो प्रश्न है केवल 15 प्रश्न है और कंटेंट और पेडागोजी पर आधारित है। और इसमें पैराग्राफ के क्वेश्चन आते हैं 15 ठे मिला के। तो ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चन को छोड़कर पेडागोजी और कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन लेके है। 15 प्रश्नों की श्रृंखला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इसमें प्रश्न है, ब्रज तथा अवधि है, बोलियां, क्षेत्रीय भाषाएं, लिपियां, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रज तथा जो अवधि है वह एक प्रकार की बोलियां होती हैं, यानी पहला का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है, मौन वाचन के कितने भेद हैं? 2, 3, 5, 4। तो मौन वाचन के जो है 2 भेद हैं, यानी दूसरा का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा, शिक्षा उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न रूपों में किया गया है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा उद्देश्यों का वर्गीकरण किन रूपों में किया गया है? इनमें से कोई नहीं इसमें है, यानी तीसरा का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं चौथा, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है, क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। दूसरा, आगे चलकर नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, बच्चों की बुद्धि का तेजी से विकास होता है। चौथा, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। तो मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है, उसका कारण क्या है कि बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है, यानी 4 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 5वां प्रश्न, लेखन गति सुधारने के लिए आप कैसा गृह कार्य देना चाहोगे? पठित अंश से कॉपी में एक पृष्ठ लिखना, अपनी इच्छा से एक पृष्ठ लिखना, घर पर श्रुतलेख लिखना। चौथा, अशुद्धियों को 5-5 बार लिखना, 5 बार लिखना। तो कौन सी विधि सही होगी? दूसरा होगा, अपनी इच्छा से एक पृष्ठ लिखना। ये गृह कार्य अच्छा रहेगा ना, 5 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 6वां, बालक के व्यवहार के भावात्मक पक्ष को प्रबल बनाया जा सकता है। पहला, गद्य साहित्य के अध्ययन से। दूसरा, पद्य साहित्य के अध्ययन से। तीसरा है गीत साहित्य के अध्ययन से। चौथा, उपयुक्त सभी से। तो बालक के भावात्मक पक्ष को मजबूत बनाया जा सकता है, प्रबल बनाया जा सकता है, किसके माध्यम से? वह उपयुक्त सभी के माध्यम से, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। 7वां है, क्रियात्मक पक्ष से संबंधित अंतिम उद्देश्य है उद्दीपन, समन्वय, नियंत्रण, आदत निर्माण। तो क्रियात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा अंतिम उद्देश्य है इसमें? तो वह है आदत निर्माण, यानी 7 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां है, निम्न में से कौन सा पद भावात्मक अनुक्षेत्र के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? पहला, ग्रहण करना। दूसरा, लक्षण वर्णन। तीसरा, अनुक्रिया। चौथा, मूल्यांकन। तो ये है मूल्यांकन वाला सही है, यानी 8 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां है, किंडरगार्टन पद्धति का विकास किसने किया? जॉन ड्यूई, प्रॉवेल, किलपैट्रिक, कोल्डवेल, कुक। तो किसने किया था? वह फ्रॉवेल ने किया था, यानी 9 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां, किस विधि में 5 पद हैं? प्रोजेक्ट विधि, हार्वर्ड विधि, ब्लूम विधि, इनमें से कोई नहीं। तो किस विधि में 5 पद हैं? वह है हार्वर्ड विधि में, यानी 10 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 11वां प्रश्न, चित्रदर्शक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? पहला, दृश्य सहायक सामग्री, श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चित्रदर्शक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? वह दृश्य सहायक सामग्री है, यानी 11 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12, निम्नलिखित में से किसका विकास करने के लिए श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है? शुद्ध वातावरण, उच्चारण, शुद्ध पठन, शुद्ध लेखन, इनमें से कोई नहीं। तो किसके विकास के लिए श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है? वह है शुद्ध उच्चारण के लिए, यानी 12 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 13वां प्रश्न, मूल्यांकन उद्देश्यों के किस पक्ष से संबंधित है? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, ये सभी।
तो मूल्यांकन उद्देश्यों के किस पक्ष से संबंधित है? वह है ज्ञानात्मक पक्ष, यानी 13 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 अभ्यास सहायक है याद करने में, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के लिए, गृह कार्य नियमित रूप से करने की आदत डालने में, चौथा है ज्ञान प्राप्त करने में। तो अभ्यास सहायक है, किसमें सहायक है? गृह कार्य नियमित करने की आदत डालने में, यानी 14 का दूसरा सही हो, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के लिए 14 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 15 प्रश्न। निम्न में से कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया छात्रों की तर्क शक्ति के विकास में सहायक है? खेलकूद, वाद विवाद, अभिनय, निबंध लेखन। तो तर्क शक्ति के विकास में सहायक कौन है? सहगामी क्रियाएं, वह है वाद विवाद, यानी 15 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।